तो आज की इस वीडियो में जो हम टैग्स कवर करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चरल टैग्स एंड सिमेंटिक टैग्स। तो मूव करते हैं फर्स्ट वन की तरफ। अच्छा जी, ये जो टैग्स होते हैं हमारे पास वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए होते हैं, बहुत सिंपल है। बट ये हमारे कंटेंट को जो इसके बीच में लिखा जाता है उनको स्पेशल मीनिंग्स प्रोवाइड नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम दो स्ट्रक्चरल टैग्स को डिस्कस करेंगे, डिव एंड स्पैन। डिव और स्पैन को हम आज की वीडियो में देखेंगे। बी यू आई को हम देख चुके हैं प्रीवियस वन में, और बी आर एच आर को हम नेक्स्ट जो हमारे पास जो अपकमिंग वीडियोज है उसमें डिस्कस करेंगे। अगर हम डिफ की बात करें तो डिफ क्या है, सिंपल है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया है, आप उसको देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा जी, क्या होते हैं, आप इसको सिंपल कंसिडर करें कि दीज आर जस्ट लाइक अ कंटेनर। ये सिर्फ कंटेनर की तरह है, रैपर्स की तरह है, ये कोई सेमेंटिक या स्पेशल मीनिंग नहीं देते हैं। और क्या करते हैं, इट कैन कंटेन अदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट्स। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को अपने अंदर रख सकते हैं, इनलाइन एलिमेंट को अपने अंदर रख सकते हैं, और अपने ही जैसा एक एलिमेंट यानी एक और डिव या मल्टीपल डिव्स एक डिव के अंदर हम रख सकते हैं। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टाइलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग कंटेंट। इसको हम बेसिकली वेबसाइट को सही तरीके से स्ट्रक्चर करने के लिए, स्टाइल करने के लिए, अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल देखिएगा, मैंने एक H1 का टैग लगाया है, मैंने लिखा लॉरम, और पी का टैग लगाया, उसमें मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया, डमी पैराग्राफ। मेरी एक डमी हेडिंग है और एक डमी पैराग्राफ है। इन दोनों एलिमेंट्स को मैंने क्या किया, एक डिव के अंदर रखा है। ठीक है, मैंने इनको डिव के इनसाइड रखा है। तो ये क्या हुआ, बेसिकली ये दोनों एलिमेंट्स रैप अप हो गए किसके अंदर, डिव के अंदर। सो डिव ने क्या किया, एक कंटेनर कंसिडर करें, और उस कंटेनर के अंदर मेरे पास एक H1 का एलिमेंट है और एक पी का एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं डिव के थ्रू H1 और पी को जो है स्ट्रक्चर कर सकता हूँ, अच्छे से स्टाइल भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किस तरह करेंगे इसको देखने के लिए आपको जो हम नेक्स्ट जो लैंग्वेज सीखेंगे CSS, जो कि हम स्टाइलिंग के लिए सीखेंगे, उसको फिर हम वहाँ जाके देखेंगे डिव को कि किस तरीके से हम डिव को यूज़ करते हुए इनको स्टाइल करते हैं। विजुअलाइजेशन देख लें आप। विजुअलाइजेशन किस तरह हो रही है कि मैंने एक डिव का मेन कंटेनर है मेरा, ठीक है, मेरा ये डिव का टैग है, मैंने ये रखा है इसको, मैंने इसको ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर से शो किया है। ये मेरा एक लॉरम मेरी हेडिंग है, और ये मेरा पैराग्राफ। दोनों एलिमेंट को मैंने एक कंटेनर के अंदर रख दिया, और देखें कि इस तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारे पास आती है स्पैन। स्पैन भी क्या है, स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है। स्पैन क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है। स्पैन भी एक कंटेनर है, एक रैपर है, ये भी स्पेशल मीनिंग नहीं देता है। क्या करता है, कॉमनली कंटेन्स टेक्स्ट बट कैन कंटेन इनलाइन एलिमेंट्स एज वेल। ये ज़्यादातर टेक्स्ट कंटेन करता है, ज़्यादातर हम स्पैन के अंदर अपना टेक्स्ट रखते हैं, और इसके अलावा इनलाइन एलिमेंट्स भी रख सकते हैं। दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर इनलाइन स्टाइलिंग। जब हमें इनलाइन स्टाइलिंग करनी होती है, इनलाइन स्टाइलिंग क्या होती है, हम आगे जाके जब जैसे HTML कवर करेंगे उसके बाद हम देखेंगे अपनी CSS को, और CSS में जाके हम इनलाइन स्टाइलिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इनलाइन स्टाइलिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैंने आपको शो की है। मैंने लिखा पैराग्राफ, और पैराग्राफ के टैग में मैंने लिखा HSQUARE, H जैसे आपको मेरे यहाँ लोगो में नज़र आ रहा होगा, H स्क्वायर। देखें यहाँ पे HS जो है ग्रीन कलर से शो हो रहा है, और QUARE वाइट कलर से शो हो रहा है। तो सिर्फ HS को मैंने, तो इस पैराग्राफ को मैंने इस पूरा H स्क्वायर को पैराग्राफ में रखा है। तो मुझे जस्ट स्टाइल किसको करना है, HS को करना है। तो मैंने क्या किया, सिंपली एक इनलाइन कंटेनर यूज़ किया, स्पैन। और इनलाइन कंटेनर क्या करते हैं, इतनी ही विड्थ लेते हैं जितना उसमें कंटेंट होता है। तो मैंने इसको स्पैन के अंदर रखा। अब इस स्पैन के थ्रू मैं इस HS को स्टाइल कर सकता हूँ, इसको कोई भी कलर दे सकता हूँ, और इस तरह का लोगो, लोगो में जिस तरह आपको नज़र आ रहा है H स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें, ये एक पैराग्राफ का एलिमेंट है अगर ब्लॉक डायग्राम देखें तो, और HS को मैंने किस में रख दिया, स्पैन में रख दिया, एक इनलाइन कंटेनर है, क्योंकि मैंने जस्ट HS को स्टाइलिंग करनी है। और QUARE को मैंने सिंपल पैराग्राफ के टैग के अंदर ही रहने दिया, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लें यहाँ पे, जैसे हमने प्रीवियसली एग्जाम्पल ली है, सिंपल मैंने HS को स्पैन में रखा क्योंकि सिर्फ HS को स्टाइल करना है, और इनलाइन स्टाइलिंग करनी है। इसके बाद हमें लाइन ब्रेक नहीं करनी है HS के बाद, तो हमें लाइन ब्रेक नहीं चाहिए, तो हमें जो है स्पैन यूज़ करना पड़ेगा, एक इनलाइन कंटेनर यूज़ करना पड़ेगा। इसके बजाय अगर हम डिव यूज़ करेंगे तो हमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि HS के बाद, अगर हम स्पैन की जगह डिव यूज़ करेंगे तो HS के बाद हमारी लाइन ब्रेक हो जाएगी, और फिर हमारा QUARE रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट जो है वो न्यू लाइन से यानी HS के नीचे से शो होगा। इन दोनों चीज़ों को हम अभी जब प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे वहाँ जाके मैं आपको प्रैक्टिकली जो है इसको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, सेमेंटिक टैग्स। सेमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, ये भी बेसिकली वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही क्रिएट करने के लिए होते हैं, बट प्रोवाइड्स स्पेशल मीनिंग्स टू द कंटेंट रिटन इनसाइड देम। अब
इन टैग्स के अंदर जो भी कंटेंट लिखा होता है उनको ये स्पेशल मीनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। इसके कुछ की फीचर्स हैं, उनको आप ध्यान में रखिएगा। दे डिस्क्राइब द पर्पस और रोल ऑफ द कंटेंट। ये कंटेंट का रोल और पर्पस बताते हैं, लाइक वो हेडिंग है, पैराग्राफ है, या कोई इमेज है, वीडियो है, तो ये बताते हैं कि ये कोई इमेज है, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है। दे मेक द कंटेंट ईजियर फॉर सर्च इंजन। ये आपकी सर्च इंजन को हेल्प आउट करता है कि वो ईजिली जो है आपके कंटेंट को, आपकी वेबसाइट को ईजिली जो है सर्च कर सके और फाइंड कर सके, उसमें से कंटेंट को ईजिली गेट कर सके। इट ऑल्सो हेल्प्स स्क्रीन रीडर। स्क्रीन रीडर जो होते हैं हमारे, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो विजुअल इम्पेयरमेंट्स, जो जिन पीपल को विजुअल इम्पेयरमेंट्स होती है, जो आंखों से नहीं देख सकते सही तरह, या आईसाइट प्रॉब्लम होती है, तो वो जो टेक्स्ट स्क्रीन पे लिखा होता है उसको एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसे हम स्क्रीन रीडर कहते हैं, वो उसको रीड करना शुरू करता है और वो उसको सुनते हैं फिर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में क्या है, सेमेंटिक टैग्स में H1 to H6 जितने भी हमारे हेडिंग्स के टैग हैं सेमेंटिक टैग्स हैं। ये एक्स्ट्रा मीनिंग, स्पेशल मीनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। किस तरह कि हेडिंग 1 है तो ये हेडिंग 1 है, ठीक है। हेडिंग 2 उसकी सब हेडिंग होगी, हेडिंग 3 उसकी सब हेडिंग होगी, एंड सो ऑन। पी का टैग बताता है कि ये एक पैराग्राफ होगा, एक स्पेशल मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो स्क्रीन रीडर को SEO के लिए, सर्च इंजन को भी हेल्प आउट करेगा। स्ट्रॉन्ग और EM को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि स्ट्रॉन्ग का टैग क्या होता है और EM का टैग क्या होता है, बहुत सिंपल है। एंड रेस्ट ऑफ द कोर्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इनको हम ग्रेजुअली अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर लर्निंग दिस टैग्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग। सो आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग का टैग डिस्कस करते हैं। स्ट्रॉन्ग क्या है, पहली बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि स्ट्रॉन्ग इज ए सेमेंटिक टैग। इट इज़ एन इनलाइन एलिमेंट। ये एक इनलाइन एलिमेंट है, इसका मतलब है कि इसके बीच में जो भी कंटेंट होगा वो ये टैग सिर्फ उतना ही स्पेस लेगा जितना इसके अंदर कंटेंट लिखा जाएगा, और दूसरा टेक्स्ट इसके आगे से शो हो जाएगा हमारे पास, अगर वो इनलाइन है तो। इट मेक्स द टेक्स्ट बोल्डर। अब बोल्डर के वर्ड से आपको याद आ रहा होगा कि सर हमने बी का टैग भी तो यूज़ किया था बोल्ड करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जस्ट लाइक बी टैग, बी के टैग की तरह ये इसको बोल्ड करेगा। तो फिर बी का टैग क्यों ना यूज़ करें, हम स्ट्रॉन्ग का टैग क्यों यूज़ करें। इन दोनों में डिफरेंस है। बी का टैग एक आपके पास स्ट्रक्चरल टैग है, ये जस्ट जो है रिप्रेजेंटेशन को बोल्ड करता है, बट ये SEO को या स्क्रीन रीडर को हेल्प आउट नहीं करता है कि उनको पता चले कि इस पर एम्फेसिस देना है या ये वर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको आप इंपॉर्टेंस दें। तो स्ट्रॉन्ग का टैग एक सेमेंटिक है, तो ये क्या करता है, जब भी हम कोई टेक्स्ट इसके बीच में लिखेंगे, इनसाइड स्ट्रॉन्ग टैग लिखेंगे, तो ये सर्च इंजन को और स्क्रीन रीडर्स को हेल्प करेगा कि इस वर्ड को, जो भी कंटेंट हमने लिखा है, उसको इंपॉर्टेंस दे वो। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, सिंपल है। जिस तरह हम बी का टैग यूज़ करते थे तो स्ट्रॉन्ग की जगह पे हम, सॉरी, जिस तरह हम बी का टैग यूज़ करते थे तो बी की जगह पे जस्ट हमने लिखना है स्ट्रॉन्ग। डिफरेंस क्या है कि बी एक स्ट्रक्चरल टैग है और स्ट्रॉन्ग क्या है, एक सेमेंटिक टैग है, ठीक है। मैंने एप्सम को किस में रख दिया, स्ट्रॉन्ग में रख दिया। इसका सेम बिहेव है, जैसे बी का टैग हमारा बिहेव करता है वैसे ये भी बिहेव करता है, बट एक्स्ट्रा मीनिंग देता है, स्पेशल मीनिंग देता है। ब्राउज़र को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है, सर्च इंजन को प्रॉब्लम नहीं होती है, और स्क्रीन रीडर इसको अच्छे से रीड करता है। जी, लास्ट टैग है हमारी इस वीडियो का, इसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। EM टैग जो है आपने पढ़ा होगा कि ये भी क्या है, कि इनलाइन एलिमेंट है। ये क्या करता है, इटैलिसाइज्ड करता है, हमारे टेक्स्ट को स्लांटेड कर देता है, जस्ट लाइक आई टैग। जिस तरीके से आई का टैग इटैलिसाइज करता है हमारे कंटेंट को, बट वो क्या होती है, वो जो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है UI पे, जस्ट उसके लिए होता है कि जो यूज़र को नज़र आ रहा है कि वो इटैलिसाइज हो गया टेक्स्ट, ठीक है। बट अगर हमें सर्च इंजन को बताना है और स्क्रीन रीडर्स को हेल्प आउट करना है कि वो उसको अच्छे से एम्फेसिस दें, अच्छे से उनको रीड करें, उनको पता हो कि जो वर्ड हमने टेलीसाइज किया है उसको इंपॉर्टेंस देनी है, उसको एम्फेसिस देनी है, तो उसके लिए फिर हम आई यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए फिर हम अपना EM का टैग यूज़ करेंगे। इसका बिहेवियर सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि ये एक सेमेंटिक टैग है और स्पेशल मीनिंग देता है, सर्च इंजन को हेल्प करता है, देन स्क्रीन रीडर्स को भी हेल्प करता है। बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है, जो भी कंटेंट हमें इटैलिसाइज करना है या जिसको एम्फेसिस दिलवानी है, और सर्च इंजन को बताना है कि इस वर्ड को आपने एम्फेसिस देनी है, तो उसको हम आई के बजाय जस्ट EM के टैग के साइड लिख देंगे। तो एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये पैराग्राफ पूरा मैंने पहले पी के टैग में रखा है, और पी के टैग के साइड मैंने EM के टैग में इप्सम रखा है, क्योंकि मुझे इप्सम को जो है सर्च इंजन को बताना है कि इप्सम को थोड़ी एम्फेसिस देनी है, ये थोड़ा सा आपने इसको थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। और जो है उसके लिए इजी हो जाए कि वो उसको इजीली जो है फाइंड आउट कर सके आपके कंटेंट में से। और सो प्रैक्टिकली तरफ मूव करते हैं, और जितनी भी चीज़ें हमने अभी अपनी प्रेजेंटेशन में देखी हैं उन सबको प्रैक्टिकली जो है परफॉर्म करके देखते हैं। तो एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, Ctrl+Shift+N करेंगे, शॉर्टकट है, हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसका नाम रख देते हैं हम स्ट्रक्चरल वर्सेस सेमेंटिक टैग्स। ओके, एंटर करेंगे, एंटर कर जाए यहाँ पे, और सिंपली यहाँ पे आके आप लिखें CMD और वर्ड स्पेस डॉट। सिंपल आपने यहाँ पे आके फाइल पे क्रिएट करना है, और यहाँ पे लिखना है index.html। index.html क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट फाइल जो है HTML की हमेशा इंडेक्स के नाम से होती है। यहाँ पे आके सिंपली
और एंटर कर दिया है। इसको रख देते हैं स्ट्रक्चरल वर्सेस सेमेंटिक। स्ट्रक्चरल वर्सेस सेमेंटिक हमने अपनी वेबसाइट का टाइटल रख दिया है। तो यहाँ पे आके हम सिंपल करते हैं, क्या कर लेते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चरल टैग्स देख लेते हैं, डिव एंड स्पैन। डिव और स्पैन को देखने के लिए क्या करेंगे, सिंपल मैं सबसे पहले हेडिंग लेता हूँ, एक h1 लिया मैंने और यहाँ पे मैंने लिख दी फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे एक डमी टैक्स लिख देता हूँ, मैं लॉरम लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है लॉरम और ये मेरी हेडिंग बन गई, ठीक है। इसी के नीचे मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ में क्या रखा मैंने, एक डमी टैक्स रखा 10 वर्ड्स का लॉरम लिख के, और बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी आपने देखा मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस किया तो ये जो है क्रॉस साइन आ गया। इससे पहले ये जो था, आप यहाँ देखिएगा कि ये डॉट आपको नज़र आ रहा है। ये डॉट का मतलब है कि आपकी फाइल सेव नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि ऑटो सेव हमारे VS कोड का ऑफ है। फाइल पे जाएंगे हम सिंपली और यहाँ से आके इसको ऑटो सेव को ऑन कर देंगे। तो आप जो भी कुछ लिखते रहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही सेव करता रहेगा, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई। ये आपका H1 और पैराग्राफ हो गई। फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ इस हेडिंग से कनेक्टेड है और मुझे इन दोनों को एक साथ स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। तो एक साथ स्ट्रक्चर करने के लिए चूंकि दोनों चीज़ें आपस में जो है इंटरलिंक्ड है, दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और दोनों को एक साथ स्ट्रक्चर करना है या डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए मुझे इसको एक रैपर में डालना पड़ेगा, ठीक है। रैपर या किसी बॉक्स में डालना पड़ेगा ताकि उस बॉक्स के थ्रू मैं इन दोनों को ईजिली जो है इसको ऑर्गेनाइज कर सकूँ या स्ट्रक्चर कर सकूँ या इसको डिज़ाइन कर सकूँ, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या करना है, अब ये दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट के लिए हम सिंपली क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे अपना डिव। डिव एक क्या है, आपको अभी बताया था कि डिव एक ब्लॉक लेवल कंटेनर है और ये क्या करता है, बेसिकली एक रैपर का काम करता है, एक बॉक्स है जिसने इसके चाइल्ड को जो है अपने अंदर रखा हुआ है, ठीक है। एक हमने एक रैपर क्रिएट किया, एक बॉक्स क्रिएट किया, एक डिव का एलिमेंट क्रिएट किया जिसके अंदर हमने H1 रखा और P रखा। यानी कि ये बिल्कुल इस तरीके से एग्जाम्पल है इसकी, जिस तरीके से आप किसी भी शॉप पे जाते हो और कुछ भी चीज़ें खरीदते हो, चीज़ें हो या दो से ज़्यादा चीज़ें हो, तो आपको एक शॉपर पे डाल के देते हैं ताकि आप इजीली उसको कैरी कर सकें, उसको स्ट्रक्चर कर सकें और इजीली जो है आप लेके जा सकें कहीं भी आपको ले जाना हो तो, ठीक है। तो यहाँ भी हमने जस्ट क्या किया, इसको इन दोनों टेक्स्ट को स्ट्रक्चर करने के लिए, इसको इजीली डिज़ाइन करने के लिए और मैनेज करने के लिए हमने इन दोनों को रख दिया है एक रैपर में जिसको हमने कहा डिव, ठीक है। इससे टेक्स्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये एक आउटर लेयर हो गई, एक आउटर कंटेनर हो गया जिसके अंदर ये दोनों कंटेनर्स, दोनों एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं आपको अभी शो कर देता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करें, एंटर कर जाएं। ओके, यहाँ पे आप देखिएगा आपकी हेडिंग और आपका पैराग्राफ, इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि ये दोनों एज इट इज़, जैसे हमने हेडिंग लिखी और वो पैराग्राफ लिखा एज इट इज़ शो हो गए। कोई कोई भी डिफरेंस शो नहीं हो रहा है। इसका मेन डिफरेंस आपको कहाँ पता चलेगा, जब आप इसको डिज़ाइन करने के लिए जाएंगे, ठीक है। जब आप CSS सीखेंगे इसके बाद, HTML के बाद जो हम दूसरी चीज़ सीखने वाले हैं CSS, तो उसमें आपको इसका सही यूज़ केस पता चलेगा। लेकिन अगर आपको अब इसको देखना है कि हमारा डिव एग्जिस्ट करता है और ये दोनों उसके जो है इनसाइड एग्जिस्ट करते हैं, HTML के दोनों टैग हेडिंग और पैराग्राफ, तो आप सिंपली यहाँ पे आएँ, Ctrl+Shift+I शॉर्टकट प्रेस करें और यहाँ पे आने के बाद ये एरो है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप ये देखें कि ये रहा मेरा H1 और ये रहा मेरा पैराग्राफ, और इससे ऊपर आप चले जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आए H1 और यहाँ पे देखें साइड में ये आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये आपका ये रहा डिव और इस डिव के अंदर ये दोनों आपके H1 और P का टैग मिल गया आपको, ठीक है। पूरी HTML आपको यहाँ पे मिल गई है, ठीक है, डेवलपर मोड में। तो आपने देख लिया कि जब मैं डिव पे होवर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये पूरा आपका जो भी है लॉरम और लॉरम एफएसएम, ये हेडिंग और पैराग्राफ दोनों एक कंटेनर में पैक कर दिए मैंने, ठीक है। और ये रहा फर्स्ट एलिमेंट, ये रहा सेकंड एलिमेंट। अब यहाँ पे जो ऑरेंज कलर आ रहा है ये एक चीज़ होती है, दूसरी जो हम इसको आगे जाके जैसे इसका टॉपिक आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं बता देता हूँ, ये जो ऑरेंज कलर से शो हो रहा है इसे हम कहते हैं मार्जिन, ठीक है। मार्जिन क्या होता है हम आगे अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। तो आपको पता चल गया कि हमने इन दोनों एलिमेंट्स को किस तरीके से रैप किया, हमने कंटेनर में इसको डाल दिया। उस कंटेनर का नाम है डिव, ठीक है। चूंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो इसलिए हमने डिव यूज़ किया। अब बात करते हैं अपने सेकंड एलिमेंट की, जो कि हमारा स्पैन। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फिर से मैं वही एक काम करते हैं, पैराग्राफ का टैग बनाते हैं और यहाँ पे मैंने लिखा H स्क्वायर, ठीक है। H स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे आकर इसको सिंपली आप देख लें, रिफ्रेश करें, H स्क्वायर आपको एज इट इज़ नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे सिर्फ एच एस को डिज़ाइन करना है या स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। मैं जो भी कुछ डिज़ाइनिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ वो मैं एच एस पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब मैं डायरेक्टली इस पूरे एलिमेंट को तो मैं डिज़ाइन नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक अलग से कंटेनर में रखना पड़ेगा और फिर मैं उस कंटेनर के थ्रू इन दोनों को डिज़ाइन करूँगा।
देखिएगा मैं इसको जो है रिमूव करके इसको मैं डिव के टैग के अंदर रखता हूँ। डिव भी एक जो है कंटेनर है, बट एक ब्लॉक लेवल कंटेनर है। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ एच को, अब देखें पी का एक एलिमेंट है और पी के इनसाइड मैंने डिव रखा। डिव एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मैंने अपना टेक्स्ट रख दिया, ठीक है। बट ये इसके लिए सुटेबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि इसका रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है। हम ब्राउजर पर जाते हैं, रिफ्रेश करेंगे, देखिए एच के बाद QUAR, यानी एच के बाद मेरी लाइन ब्रेक हो गई और QUARE रिमेनिंग टेक्स्ट न्यू लाइन से आ रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि डिव एक ब्लॉक लेवल कंटेनर है और ये पूरी विथ कवर कर लेता है। आपको देखना है यहाँ पे आके, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको डिव, या आपको यहाँ पे डिव नज़र आ रहा होगा, इसने जैसे मैंने इस पर होवर किया तो डिव आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, चूंकि ब्लॉक लेवल है तो इसने क्या किया कि नेक्स्ट जितना भी कुछ था उसको नेक्स्ट लाइन में कर दिया। बट हमें ऐसे तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए एक ही लाइन में और एच भी डिज़ाइन हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको डिव की जगह पे हम जस्ट लिखेंगे स्पैन। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, डिव की जगह पे हम जस्ट लिखेंगे स्पैन, ठीक है। हमने यहाँ पे स्पैन लिख दिया। अब देखिएगा, अब आप ब्राउजर पे आए, स्पैन भी एक कंटेनर है बट ये एक इनलाइन कंटेनर है। ये उतनी विथ लेगा जितना इसके अंदर कंटेंट है, ठीक है। 2 लेटर्स हैं तो सिर्फ 2 लेटर्स की विथ लेगा। आप सिंपली यहाँ पे आए, क्रोम पे आए, उसको रिफ्रेश करें तो देखें आपका एच उसने उतनी ही विथ ली है जितनी जितना इसके अंदर कंटेंट था, और बाकी कंटेंट आपका इसके आगे से ही कंटिन्यू हो गया, ठीक है। तो आपको इसको भी चेक करना है। आप यहाँ पे इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आए, देखें स्पैन, और इस पूरे पैराग्राफ में से मैंने एच को क्या किया, स्पैन के कंटेनर में रख दिया। और स्पैन क्या है, इनलाइन कंटेनर है। तो इससे क्या हुआ कि अब मुझे एच पे कुछ भी डिजाइनिंग अप्लाई करनी होगी, कुछ भी इसको चेंज करना होगा, तो मैं डायरेक्टली स्पैन के थ्रू इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आई होप कि ये दोनों स्ट्रक्चरल टैग आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने सेमेंटिक टैग्स की तरफ, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि हम 2 टैग्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन स्ट्रॉन्ग एंड सेकंड वन इज EM। मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग जो है आपके बिल्कुल बोल्ड की तरह है, बी के टैग की तरह, और जो EM है वो बिल्कुल आई की तरह है। तो इसको अप्लाई करते हैं। हमने सिंपली यहाँ पे लिखा P, और P में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिस इज बोल्ड, ठीक है। और इसी को नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ दिस इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बोल्ड हो गया और एक स्ट्रॉन्ग हो गया। मैंने कंटेंट लिखा, ठीक है। अब इस बोल्ड को मैं रख देता हूँ बी के टैग में, और इस स्ट्रॉन्ग को रख देते हैं अपने स्ट्रॉन्ग के टैग में। दोनों में डिफरेंस आपको पता है। बी का टैग जो है आपका स्ट्रक्चरल टैग है, कंटेंट को एक्स्ट्रा मीनिंग नहीं देता है, सर्च इंजन में हेल्प नहीं करता है। और स्ट्रॉन्ग क्या करता है, सर्च इंजन में हेल्प करता है, स्क्रीन रीडर को हेल्प करता है कि वो इसको अच्छे से एम्फेसिस देके, इंपॉर्टेंस देके उसको रीड करे। तो इसका रिजल्ट आप देखिएगा, डिफरेंस आपको बिल्कुल शो नहीं होगा क्रोम पे। देखिए आप रिफ्रेश करेंगे, डिफरेंस आपको दोनों में कुछ भी शो नहीं हो रहा है। स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड हुआ है और जो हमने बी के टैग में रखा वो भी बोल्ड है। बस डिफरेंस क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग का ये वाला जो बोल्डनेस है ना, ये ब्राउजर को, सर्च इंजन को, स्क्रीन रीडर को हेल्प आउट करता है कि आपने इस वर्ड को जो है इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। और ये जो सिंपल हमने बोल्ड लिखा है बी के टैग में, ये सिर्फ यूजर के लिए है। यूजर इंटरफेस पे नजर आ रहा है आपको सामने की बोल्ड हुआ है, और यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो जब भी हमें एसईओ वगैरह के लिए, एसईओ वगैरह, तो स्ट्रॉन्ग का टैग आपको एसईओ वगैरह में हेल्प आउट करेगा क्योंकि सेमेंटिक टैग है आपका, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम 2 पैराग्राफ और बना देते हैं। यहाँ पे हम कह देते हैं दिस इज इटैलिक, ठीक है। और इसी के नीचे आके हम लिख देते हैं दिस इज EM, ठीक है। अच्छा जी, ये EM का टैग है, ये इटैलिक का टैग है। अब देखिएगा, इसको भी हम इटैलिक को रख देते हैं आई के टैग में, आई फॉर इटैलिक। स्ट्रक्चरल टैग है, इटैलिसाइज कर देगा। और EM को भी हम रख देते हैं EM के टैग में। दोनों में डिफरेंस अगेन मैं आपको कहूंगा कि जिस तरह बी और स्ट्रॉन्ग में आपको डिफरेंस नजर नहीं आया, इस तरीके से आई और EM में भी नजर नहीं आएगा। दोनों जो है स्लांटेड कर देते हैं, टेक्स्ट को कर्व कर देते हैं थोड़ा सा राइट साइड की तरफ। बट EM सेमेंटिक है और आई क्या है, स्ट्रक्चर है। तो ये आपको EM का जो टैग है ये आपको एसईओ में हेल्प आउट करेगा, स्क्रीन रीडर को हेल्प आउट करेगा, ठीक है। बट आई का जो स्ट्रक्चरल टैग है वो जस्ट यूजर की अट्रैक्शन के लिए होता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, आप देखें कि दिस इज इटैलिक, ये भी इटैलिसाइज हो चुका है और ये भी इटैलिसाइज हो चुका है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कोई फील नहीं होगा। बट EM का जो टैग है, ये वाला जो इटैलिसाइज है, ये ब्राउजर को बताएगा, सर्च इंजन को बताएगा कि ये जो वर्ड है, ये जो कंटेंट है, इसको आपने एम्फेसिस देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है। और ये एज अ कीवर्ड भी काम कर सकते हैं आपके एसईओ में, ठीक है। और ये वाला जो इटैलिक किया है हमने, ये जस्ट यूजर के लिए है कि यूजर को इटैलिक लग रहा है और यूजर जो है इसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे सकता है, और इस वर्ड पे उसकी जो है फर्स्ट अट्रैक्शन जा सकती है आफ्टर बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में आई होप कि डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इसमें कोई बात आपको समझ नहीं आए, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्स यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।